हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका पुनः ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कक्षा 9 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में पिछले लेसन में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री रसायन की भाषा में हमने आपको पूरे चैप्टर के विषय में जानकारी दी थी। आज हम आपको नए चैप्टर के विषय में जानकारी देंगे, जिसमें आप रासायनिक बंध संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये लेसन का नाम है आपके पास, रासायनिक बंध संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इसके विषय में आप समझेंगे। इसमें जो पहली परिभाषा लग जाती है संयोजकता, बंध के विषय में बाद में बताएंगे। बंध बनाने हैं या बंध के विषय में समझना है तो आपको सबसे पहली परिभाषा समझनी होगी, यानी संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं? तो प्राचीन में जो संयोजकता की व्याख्या की गई थी उसे पहले देख लेते हैं। संयोजकता प्राचीन के हिसाब से, यानी पहले की, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व से एक परमाणु से संयोग करती है। ये थी आपके पास संयोजकता की प्राचीन परिभाषा। आज की आधुनिक युग की परिभाषा देख लेते हैं संयोजकता की। किसी तत्व की संयोजकता उस पर उपस्थित आवेश को कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उस पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं? संयोजकता। जैसे हम Na ले लें, Na पर आवेश कितना होता है आपको पता है, 1 होता है, तो Na की संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। मैग्नीशियम की संयोजकता अगर ले लें, मैग्नीशियम पर आवेश कितना होता है? 2 होता है, तो इसकी ये संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। या एल्यूमिनियम उठा लीजिएगा तो एल्यूमिनियम में भी आपके पास संयोजकता कितनी मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में संयोग करने की प्रवृत्ति, नंबर 1, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में संयोग करने की प्रवृत्ति उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन से होती है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में संयोग करने की प्रवृत्ति उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होती है। नंबर 2, जिन तत्वों के परमाणु के अंतिम कोश
तत्वों के परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर वे स्थायी होते हैं। जिन तत्वों के परमाणु में के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात हीलियम को छोड़कर वे स्थायी होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। नियॉन का 8 होता है। आर्गन 18 होता है। क्रिप्टॉन 36 होता है। ज़ीनॉन 54 होता है। रेडॉन 86 होता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? दो बनेगा। इसमें क्या बनेगा? 2 कामा 8 बनेगा। इसमें क्या बनेगा? 2 कामा 8 बनेगा। इसमें क्या बनेगा? 2 कामा 8 18 बनेगा। इसमें क्या बनेगा? करके 2 कामा 8 18 बनेगा। इसी प्रकार इसमें आप बना सकते हैं। अब आप नंबर तीसरे रूल को सोचेंगे कि तीसरा इसका रूल क्या होगा। तो देखिए तीसरा रूल कैसे आ जाएगा। जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नंबर तीसरा, जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वे अपने पास के तत्व से इलेक्ट्रॉन लेकर साझा कर या दान देकर रासायनिक बंध बनाते हैं। जिन तत्वों के कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वे अपने पास के तत्व से इलेक्ट्रॉन को लेकर या साझा कर या दान कर या ग्रहण कर के रासायनिक बंध बनाते, जिससे वो क्या हो जाए? स्थायी हो जाए। नंबर चौथा, इसी में आ जाते हैं हम कि साझा करने के पश्चात या कैसे ये बंध बनाएंगे। तो कौन कौन से बंध बनाएंगे? नंबर 1 आप बंध पढ़ेंगे आयनिक बंध, या इसी को कहते हैं विद्युत संयोजी बंध। नंबर दूसरा आप पढ़ेंगे सही संयोजक बंध। नंबर तीसरा बंध पढ़ेंगे आप उपसही संयोजक बंध। हम बंध को आबंध भी कह देते हैं, आपकी कॉपी में मिलेगा बंध या आबंध।
इतने 3 बंधों को आपको पढ़ना होगा और साथ में आपको मूलक या आयन के विषय में भी जानना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं मूलक या आयन के विषय में। पहले जानते हैं परमाणु। हमने पिछले वीडियो में भी परमाणु की परिभाषा बताई थी कि किसी तत्व का छोटे से छोटा वह कण, किसी तत्व का छोटे से छोटा वह कण जो विद्युत उदासीन होता है, किसी तत्व का वह छोटा कण जो विद्युत उदासीन होता है परमाणु कहलाता है। अब आ जाते हैं आयन कि आयन किसे कहते हैं। तो आवेशित परमाणु या परमाणु समूह जिन्हें आयन कहते हैं, या किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को दान करना के पश्चात बचे अवशेष को हम क्या कह सकते हैं, आयन कह सकते हैं। जैसे Na+, Al+, SO4 CO3 ये सभी क्या है आपके आयन है। ये आपका परमाणु की परिभाषा हो गई, ये आपके पास आयन की परिभाषा हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि धन आयन और ऋण आयन। हमारे पास 2 प्रकार के आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। धन आयन तो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के पश्चात बने आयन को धन आयन कहते हैं। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के पश्चात, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे यानी दे दे, किसी को दान कर दे, बने आयन को क्या कहते हैं आप, धन आयन कहते हैं। जैसे Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है, Na+, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग कर दिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों त्याग किया, ये भी समझ लीजिएगा। अष्टक सिद्धांत के अनुसार Na का परमाणु क्रमांक कितना होता था, 11 होता था, 2, 8, 1। अब इसे इस कक्षक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 तो आसानी से कोई देगा नहीं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, किसी को दान दे देगा। तो दान इसने कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या आ गया, Na+। या हम ले सकते थे मैग्नीशियम Mg
डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हमने डबल प्लस ही क्यों लिया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिए, इसे भी समझ लीजिएगा। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता था, 12 होता था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2, 8, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दान कर देगा। कोई दिक्कत, आपका कंप्लीट क्वेश्चंस भी हो गया। अब हम आ जाते हैं ऋण आयन की ओर कि ऋण आयन किसे कहते हैं। ऋण आयन तो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के पश्चात बने आयन को ऋण आयन कहते हैं। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, अभी आपने क्या पढ़ा था, दान करना, दान करने में कौन सा आयन बन रहा था, धन आयन, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ग्रहण करने में कौन सा आयन बन रहा है आपके पास, ऋण आयन। जैसे Cl हो गया, Cl में माइनस हमने कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों ग्रहण कर रहा है, इसे भी समझ लीजिएगा। ये परमाणु था और ये क्या बन गया, आयन बन गया। कैसा आयन है, ऋण आयन। क्यों एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता था, 17 होता था, तो ये क्या बनाएगा, 2, 8, 7। इसे अष्टक सिद्धांत का पालन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन गया, ये ऋण आयन बन गया, यानी Cl माइनस। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ओ कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे कि ये माइनस पे आ जाए, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता था, 8 होता था, 2, 6। कितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, क्या बना देगा जाकर के, O डबल माइनस। ये कौन सा आयन बन गया आपके पास, ऋण आयन बन गया। अब हम आपको अगले वीडियो में बंधों के विषय में बताएंगे, जिसमें आपने 3 बंध अभी देखे भी थे कि आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध उसी को कहते हैं, उपसय संयोजक बंध और सह संयोजक बंध के विषय में जानेंगे, और उनके यौगिक जानेंगे और उनके लक्षणों के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।